प्रकार का अधिकार होता है। ऐसे ही हृदय जो है जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज्य हट गया, अब भगवान प्रकाशित हो गए। मजदूर जब काम करता है तो पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्यों? घर का आदमी है। ऐसे ही जो साधना करता है भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए मजदूरी की तरह है, और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं है। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दिया। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है, और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि अब प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए। समय व्यतीत करना है, हमारा काम तो हो गया इसी से। समय व्यतीत करना है नाम जप करते हुए, नाम जप में बाधा ना पड़े इसलिए कुसुमाज, नाना प्रकार के कुमार्गामी संगों का त्याग, उनके विचारों का त्याग, उनकी क्रियाओं का त्याग। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है। भगवान की शरण में होकर हम अपनी चाह समर्पित, बड़ा आनंद का जीवन है। राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। हमारा हरदम मन चाह ही होगा यदि हम मन और चाह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। मन और चाह समर्पित करने वाला ही शरणागत कहा जाता है। जो मन और चाह को समर्पित नहीं किए वो अशांति ही अशांति है, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जिसने मन और चाह भगवान में समर्पित कर दिया वो शांति ही शांति है। इसीलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरधर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब कहां जाएं, गिरधर ही हमारे सब कुछ है। जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, उसकी पहचान है, उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं। सट विकार जित अनग अकामा। भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। भगवान के शरण में जो हो गया उसके समान कोई संत नहीं। एक विलक्षण बात, भगवान के जो सर्वथा शरण हो गए हैं, भगवान का अवतार उनके हृदय में हो जाता है, भगवान अवतरित हो जाते हैं। कारण कि उसने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। कितने मौज की बात है, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं। और लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं। जैसे तिलक लगाए, कंठी लगाए तो बोले बहुत बेइज्जती होती है, उपहास करते हैं लोग। तो उनका क्या कहते हैं? बोले बड़ा भगवान का भगत बनता है। यार ये बेइज्जती की बात है, इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है? इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता? सीधे हमारा भगवान से संबंध। लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं, इसलिए नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे कहे बड़ा भगवान का भगत बनता है। तो बड़ा तो है ही, क्योंकि बड़े के हो गए हम तो बड़े के भगत है। भगवान से अपनापन, भगवान को समर्पित हो जाने का कितना बड़ा महत्व है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब मिलने के लिए निषाद राज गुह आया, सामने प्रणाम किया माताओं को। जब परिचय जाना कि हमारे प्राणाराध्य लालजू की सेवा में, रामजू की सेवा में रहा, ऐसा ऐसा, तो जैसे लखन लाल को देखती हैं ऐसे प्यार दुलार कर रही माता कौशल्या सुमित्रा जी, कैसे प्यार कर रही है निषाद राज को, जैसे लखन लाल से का दुलार। क्यों? केवल भगवत संबंध से हृदय से लगाकर दुलार कर रही निषाद राज का। अयोध्यावासी बड़े सम्मान से मिल रहे निषाद राज से। माता आशीष दे रही, जानी लखन सम देही असीसा, जियहु सुखी से लाख बरीसा, निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानो साक्षात लक्ष्मण से मिलन हो रहा हो, ऐसे माता नगर निवासी आनंदित हो रहे। क्यों? भगवान को समर्पित हो गया। लक्ष्मण जी की समानता निषाद राज जी को दे देना, आप समझिए कितनी बड़ी बात। संबंध, भगवान के चरण पखारे, भगवान को नौका से पार किया, भगवान की कुछ साथरी बिछाई, भगवान उस पर शयन कर रहे, रात भर जग रहा है भगवान की सेवा में। संबंध के कारण लखन लाल के समान। निषाद राज और लक्ष्मण जी बड़ा अंतर है, लेकिन संबंध से लखन लाल की तरह प्यार मिला। संबंध से भगवान की स्मृति जागृत होती है। देखो कोई भी संत निकले ना, जय श्री राम, राधे श्याम, भगवान की याद आ गई। देखो
कितना प्रताप संत का, शरणागत का कितना प्रताप। जब हम किसी संत, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, हरि हर शिव, जो जहां जहां कहा है वो जरूर भगवान नाम स्मरण करेगा भगवान के शरणागत को देख करके। भगवान की शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुला दरबार हमारे भगवान का। पापी पुण्यात्मा कोई भी, किसी के लिए ऐसा नहीं कि यह शरणागत नहीं हो सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे श्री हरिजू का दरबार खुला है शरणागति के लिए। शुद्ध, पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति। परंतु अभिमानी इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाता। शरणागति अहंकार के कारण नहीं हो पाती है। चाहे जितना उपाय कर लो, जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा, शरणागति के धर्म को आप नहीं समझ सकते। शरणागति कैसा? जैसे ये कपड़ा हमको मिल गया, इसे हम सिर पर रख ले, पैरों से रौंदे, बिछा दे, फेंक दे, किसी को दे दे, कोई अधिकार नहीं इस कपड़े पर। अब प्रभु हमें दुख दे, अपमानित करे, सुख दे, सम्मान दे, जाए जैसा व्यवहार, अब मेरे नाथ ये जीवन आपको समर्पित हो गया। ऐसी जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता, भगवान निसंकोच वर्ताव करने लगते हैं उसके साथ। देखो ना, सिद्ध संतों के साथ कभी पुजवा दिया, कभी पिटवा दिया, कभी जय जय करवा दी, कभी निंदा करवा, लेकिन दोनों में भगवान के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ता उन उपासकों के हृदय में। यह बहुत सुगम साधन है, सरल साधन है, तत्काल भगवत प्राप्ति है, परंतु अहंकार को समर्पित करना बड़ा कठिन है। इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रथम भगत संतन करी संगा। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है। पहली बात है, हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े हो, अरे भैया बिगड़ी जन्म ने की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते? अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। कौन सी तारीख है? 24? तब तो भी 24 है। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी। मानने से होगा। अब अपने विषय प्रश्न हो गए, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आवे तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे हैं। पहली बात, हम प्रभु के हैं, हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं, और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। कोटि भी प्रबद लागे जाहू, आए शरण, अब आप विचार करो, तजो नहीं ताहू, करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि जा तेरे को नहीं रखूंगा। भगवान कह रहे नहीं, पूरे चर अचर का पाप किए हो, जो नर हो